स्टार्ट करते हैं सोशलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 MCQs जो डेली 10 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए प्रैक्टिस का कार्य भी कर रहे हैं और रिवीजन का कार्य भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न MCQs काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की और सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से जो कार्य करता है, यानी समाज का अध्ययन करता है, समाज में होने वाली प्रक्रियात्मक व्यवस्था का अध्ययन करता है, समाज में जो संतुलन बनता है लोगों के द्वारा और जिस तरीके से समाज में निरंतर क्रियाएं होती रहती हैं और आगे के लिए वो क्रियाएं निर्मित भी होती रहती हैं, जिससे समाज में प्रक्रियात्मक व्यवस्था बनी रहती है। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन सही है वो है बी, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान करना है। इसमें सूची फर्स्ट में अवधारणाएं दी हैं और सूची सेकंड में सामाजिक शास्त्र दिए हुए हैं। तो इसमें हम इसको मिलान करते हैं। तो इसमें जीवन दर्शन का दारिद्र्य, तो ये ऑप्शन बी 2 नंबर यानी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद जो कि हार्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है। प्रकट तथा अप्रकट प्रकारें जो कि R.K. मर्टन से संबंधित है। और यथार्थ का सामाजिक निर्माण जो कि पीटर बर्जर व टी लकमैन से संबंधित है। तो इस तरीके से A का 2 और B का 3 ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें दिए हुए हैं ऑप्शन परिवार, विवाह, गांव, शरणार्थी शिविर। तो परिवार समुदाय नहीं है, विवाह भी समुदाय नहीं है, परिवार विवाह संस्था है और शरणार्थी शिविर भी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है गांव एक समुदाय है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है। दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि विचारों का समुदाय, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक या सदाचारी समुदाय और नीतिपरक समुदाय। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो सही होगा नैतिक या सदाचारी समुदाय। दुर्खीम ने समाज को नैतिक या सदाचारी समुदाय के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक अभिकथन है और उसका कारण है। तो इसमें अभिकथन जो दिया हुआ है वो कार्ल मार्क्स के अनुसार शोषण वर्ग को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है, वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब उत्पादन के साधनों पर सभी का स्वामित्व होगा तो वर्ग शोषण को समाप्त किया जा सकता है। ये कथन सही है। शासी वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ये भी बात सही है कि जो शासक वर्ग होता है उसके पास उत्पादन के साधन होते हैं और उसी से वो अपनी शक्ति को प्राप्त करता है। तो ऑप्शन इसमें A और R दोनों सही हैं। R एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, दूसरा है ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति, तीसरा है यानी कि C 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, और चौथा है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक कृत्य है वो है 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, ये एक कृत्य है। तो इसे सामाजिक कृत्य का रूप मैक्स वेबर ने बताया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है।
मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं उत्पादन के साधन, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन की शक्तियाँ हैं और उत्पादन के संबंध हैं, किंतु उत्पादन के उपकरण ये घटक सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया। ऑप्शन दिए हुए हैं एस सी डुबे ने, एम एन श्रीनिवास ने, टी ए मदन ने और आंद्रे पेते ने। तो इसमें जो वेबर का सामाजिक स्तरीकरण के मॉडल का उपयोग किया है वो आंद्रे पेते के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की समर्थ रखती है। मार्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की समर्थ रखती है। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें स्वीकार्य, अप्रकार्य, अर्धप्रकार्य और अपक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है अपक्रिया, तो ये सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने में समर्थ रखती है। क्वेश्चन नंबर 10 है संस्कृतिकरण का तात्पर्य। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्कृतिकरण का तात्पर्य इसमें से कोई भी सही नहीं है। जाति संरचना में परिवर्तन गलत है, जाति संरचना का परिवर्तन गलत है, जाति संरचना के लिए परिवर्तन ये भी गलत है। संस्कृतिकरण का तात्पर्य होता है कि जब उच्च जातियों के द्वारा अपनाए जाने वाले उनके कार्यों में उनके धार्मिक कार्य, अनुष्ठानिक कार्य और उनके द्वारा आचार विचार कार्य जो भी कुछ होते हैं जब नीचे जातियों द्वारा अपनाए जाते हैं तो उसे संस्कृतिकरण कहा जाता है। एक तरह से जिसको हम ये तो हुआ श्रीनिवास के द्वारा, किंतु संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम अपने आप को आधुनिक समय के साथ परिवर्तित करते हैं, यानी कि हम अपने आप को जो भी कुछ समाज में नया हो रहा होता है उसके अनुरूप हम अपने आप को बदल लेते हैं, उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे की क्लास में हम फिर 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।